Hello students, welcome to BIMD YouTube channel. So students, this is a lecture for BBA first year, that is Human Resource Management. आपके सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट है HR है, उसी का आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 हम लोग का ऑलरेडी चल रही है हम लोगों की। यूनिट 1 में आज हमारा लेक्चर 3 है और इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, व्हाट आर देयर ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज द प्रोसेस। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ HRD, मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो HRD क्या है? HRD की फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो आज हम ये चीज करेंगे। HRD इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इन HRM। ये HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट एन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स इज नेसेसरी and will bring in substantial benefits to the organization in long run। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये कहना चाहता है, ये बताता है ये कॉन्सेप्ट कि ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ह्यूमन बीइंग्स में। ह्यूमन बीइंग्स में मीन्स वर्कर्स में, एम्प्लॉयज में ह्यूमन रिसोर्स HR डिपार्टमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें उनके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट करने के तरीके हैं, आप उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप सेमिनार्स करा सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। उनके हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं और अदर बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को ही लॉन्ग रन में बेनिफिट देते हैं। It aims at overall development of human resources in order to contribute to the well-being of employees। और बेसिकली जो HRD है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मेन एम ये है कि ह्यूमन रिसोर्सेज के ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करता है और उनके वेलबींग के लिए, एम्प्लॉयज के, ऑर्गेनाइजेशन के और सोसाइटी के लिए, उनके वेलबींग के लिए ये वर्क करता है। अब आता है ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात। तो HRD क्या है? इट इज द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन एंड द सोसाइटी। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRD, ऑब्जेक्टिव्स में पहला है वर्क अपॉर्चुनिटी। HRD प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी एंड सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंट रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फुल एक्सप्रेशन ऑफ देयर टैलेंट्स। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव रहेगा HRD का वो यही रहेगा, वर्क अपॉर्चुनिटी। तो वर्क अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज को। हम डिफरेंट लेवल पर अपॉर्चुनिटी HRD के थ्रू मिलती है। एक सिस्टमैटिक सिस्टम है जिसके थ्रू हम रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, वर्क अपॉर्चुनिटी। देन सेकंड इज डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स। तो HRD is associated with the development of total personality so that these can show and use their talent for the benefit of the organization। तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स, स्किल्स या क्वालिटीज का जो है, इसमें HRD क्या करता है? ये बेसिकली टोटल पर्सनालिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग और वर्कर और एम्प्लॉय को डेवलप करता है, हर एस्पेक्ट से उसको और एंथुजियास्टिक बनाता है और उनका हर तरीके से डेवलपमेंट करता है, हर तरीके से उनको ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करने के लिए रेडी करता है। तो उनके अंदर ट्रेड्स डेवलप करता है। देन एबिलिटी डेवलपमेंट, HRD जो है एम्प्लॉयज को और कैपेबल बनाता है। they can develop their capability by which they can do their present job easily। तो इसके थ्रू वो क्या करते हैं? अपनी प्रेजेंट जॉब को और इजीली कर सकते हैं। तो दे डेवलप द कैपेबिलिटी अमंग द एम्प्लॉयज। दूसरा है क्रिएटिव मोटिवेशन। HRD मैनेजर मोटिवेट्स एम्प्लॉय एंड इम्प्रूव देयर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। तो क्रिएटिव मोटिवेशन का यही मतलब है कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मैनेजर्स हैं, या वैसे भी देखा जाए तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का वर्क क्या है? मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को। तो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए हर चीज़ों का यूज किया जाता है जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट हो, जिससे उनके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आए। और इन सबको करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन या HRD डिपार्टमेंट मैनेजर पूरा फोर्स करते हैं, पूरा वर्क करते हैं, और जिससे कि मोटिवेशन के थ्रू मिलता क्या है? उनका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो जाता है। सो दिस इज द थिंग इन इट। देन गुड रिलेशन। अब गुड रिलेशन में क्या है? HRD मैनेजर stresses the need of coordination which is used for the benefits of himself and for the benefits of those who come in his or her their touch। तो गुड रिलेशन क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर्स क्या है? वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करते हैं अमंग द एम्प्लॉइज, उनसे अच्छे से बात करते हैं, उनके साथ अपने टाइप्स अच्छे रखते हैं। दे विल मेक अ गुड रिलेशन बिटवीन द मैनेजर एंड देयर टीम, सो द वर्क विल डन इन अ कॉर्डाइल और गुड एनवायरमेंट। देन
टीम स्पिरिट। अब डेवलप टीम स्पिरिट में क्या है, एचआरडी मैनेजर डेवलप द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क। एचआरडी मैनेजर का एक और ऑब्जेक्टिव या एचआरडी का एक और ऑब्जेक्टिव है कि वो क्या करते हैं, वो टीम वर्क में काम करने के लिए एम्प्लॉइज में स्पिरिट डेवलप करते हैं। टीम वर्क फॉर इट इज यूज्ड फॉर द इफेक्टिव कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ईच एम्प्लॉय व्हिच अल्टीमेटली चेक्स इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। तो टीम वर्क में काम करते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट बढ़ता है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स या वर्क को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाता है, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाता है। तो हर तरीके का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। Then organizational growth. HRM manager is responsible for developing health culture and effective work plan in which result is more profitable. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के मैनेजर मेन रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के लिए। ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ में सारे ही एस्पेक्ट्स आते हैं, चाहे वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, एम्प्लॉयज का बिहेवियर हो, मैनेजर का बिहेवियर हो, आप किस लेवल से किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं हो रहे। तो ये अगर कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स है तो उन्हें हमें डिक्रीज करना है, पॉजिटिविटी को इंक्रीज करना है। सो वी विल कम टू दिस पॉइंट, द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Next is human resource information. HRM manager is general, keeps all records to employees working in his organization. These can be used at any time when these are needed. Human resource information से क्या मतलब है कि जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के मैनेजर है उनका मेन वर्क है कि वो सभी एम्प्लॉयज के सारे रिकॉर्ड्स अपने पास रखे, हर तरीके के रिकॉर्ड्स उनके एम्प्लॉयज के, वर्कर्स के उनके पास होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के रिगार्डिंग, कि अगर कभी भी उन्हें किसी चीज की नीड है, जरूरत है, कुछ देखना है, कुछ बताना है तो वो इजीली वहां से अवेलेबल हो जाए। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। तो हमने एचआरडी के ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा है, नंबर 1 इज वर्क अपॉर्चुनिटी, then development of trades, then ability development, then creative motivation, then good relation, then develop team spirit, then organizational growth and at last human resource information. तो ये सारे के सारे objectives हैं human resource development के। Now we will come to the next topic, focus of HRD system, human resource development system के focus की बात करेंगे यहाँ पे, इसको पढ़ेंगे इस टॉपिक को। एचआरडी सिस्टम्स मस्ट बी डिजाइन डिफरेंटली फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अब जरूरी नहीं है सबके लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का सिस्टम सेम हो, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशंस की किस तरीके से उसे डिजाइन किया जाता है। ऑल्दो द बेसिक प्रिंसिपल मे रिमेन द सेम, बेसिक प्रिंसिपल हो सकता है सभी ऑर्गेनाइजेशन का सेम हो बट द स्ट्रक्चर मे बी differ. The specific components, their relationship, the processes involved in each, the phasing and so on may differ from one organization to another organization. तो उनके रिलेशनशिप, कंपोनेंट्स या सिस्टम किस तरीके से वो करना चाहते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करता है। Designing an integrated HRD system requires a thorough understanding of the principles and models of human resource development. अगर हमें इंटीग्रेटेड अच्छे से डिजाइन करना है HRD सिस्टम को तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अच्छे से प्रिंसिपल्स को या मॉडल्स को, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जितने मॉडल्स हैं अच्छे से स्टडी करें, तभी और साथ ही साथ हम डायग्नोस करें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है, एग्जिस्टिंग एचआरडी प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एम्प्लॉयज के परसेप्शंस क्या है रिगार्डिंग देयर प्रैक्टिसेस और डेवलपमेंट क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या है। Then the following principles related to focus, structure and functioning should be considered. आप कुछ नीचे पॉइंट्स या प्रिंसिपल्स दे रखे हैं जो कि एचआरडी सिस्टम को डिजाइन करने के लिए जरूरी है। उनको फोकस करने की किन चीजों पे हमें फोकस करना है, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या फंक्शनिंग रहेगी, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है फोकस ऑन इनेबलिंग कैपेबिलिटीज। ये प्राइमरी पर्पस जो है एचआरडी का इज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज इट्स इनेबलिंग कैपेबिलिटीज। तो प्राइमरी फंक्शन है एचआरडी का कि वो ऑर्गेनाइजेशन की इनेबलिंग कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करे। इसके अंदर क्या क्या आता है, दिस इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये जो लिखा है इनेबलिंग कैपेबिलिटीज, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर आता है कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करें, ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ का डेवलपमेंट करें, इसके अलावा हम इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करें, देन डेवलपमेंट ऑफ डायग्नोस्टिक एबिलिटीज सो दैट प्रॉब्लम्स कैन बी लोकेटेड क्विकली एंड इफेक्टिवली एंड इंक्रीज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी एंड कमिटमेंट। तो पहला पॉइंट ये रहेगा फोकस ऑफ एचआरडी। दूसरा पॉइंट रहेगा बैलेंसिंग एडेप्टेशन एंड चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर।
तो इस पॉइंट में क्या है, ऑल्दो एचआरडी सिस्टम्स आर डिजाइन्ड टू सूट द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, द रोल ऑफ एचआरडी may be to modify that culture to increase the effectiveness of organization. तो एचआरडी सिस्टम जो है वो ऑलरेडी इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को, रोल को वो सूट करे, बट फिर भी अगर किसी तरीके से कुछ इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन में मॉडिफाई करने हैं कल्चर में, तो हम वो कर सकते हैं। Then attention to contextual factors, हमें contextual factors पे भी attention देनी चाहिए, जैसे कि what is to be included, हमें HRD सिस्टम में क्या इंक्लूड करना है, हमें उसको किस तरीके से सब डिवाइड करना है, what designations and titles will be used, किस तरीके के designations and titles को यूज करना है, and similar issues should be settled after consideration of the various contextual factors of the organization. अब contextual factors organization के क्या कहेंगे, जैसे its culture and tradition, its size, the technology the organization is using, the level of existing skills, employees में किस तरीके की skills हैं, available support of the for the function, availability of outside help and so on. तो ये सारी चीजें इसमें हैं. Then building linkages with other functions. तो एचआरडी का क्या है, अदर फंक्शंस के साथ भी हमें कैसे लिंक अप करना है, ये भी के लिए इसके ऊपर भी फोकस किया जाता है. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिस्टम शुड बी डिजाइन टू स्ट्रेंथन अदर फंक्शंस इन द कंपनी. तो अदर फंक्शंस के ऊपर भी ध्यान देने लायक हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिस्टम बनाना चाहिए. मतलब उसका डिजाइन इस तरीके से बनाना चाहिए कि जैसे लॉन्ग रेंज कॉर्पोरेट प्लानिंग के ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए, बजटिंग एंड फाइनेंस पे फोकस करना चाहिए, मार्केटिंग में लॉन्ग रेंज पे फोकस करना चाहिए, प्रोडक्शन पे करना चाहिए, और इस तरीके के अदर भी सिमिलर फंक्शंस हो सकते हैं. देन बैलेंसिंग स्पेशलाइजेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ द फंक्शन. अब यहाँ पे बैलेंसिंग स्पेशलाइजेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ द फंक्शन में क्या है, और जो एचआरडी इन्वॉल्व स्पेशलाइज्ड फंक्शन. ये हमें पता है कि एचआरडी में स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हैं, लाइन पीपल्स हैं, शुड बी इन्वॉल्व इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एचआरडी. Action is the sole responsibility of the line people and HRD should strengthen their roles. So ये आएगा इसके अंदर. Then ensuring respectively for the function. In many हमें हर फंक्शन के लिए रिस्पेक्टिव तरीके से देखना चाहिए, सोचना चाहिए, उसके ऊपर वर्क करना चाहिए. तो ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक अबाउट दिस ऑल्सो, इस पर भी फोकस करना चाहिए. देन बैलेंसिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फंक्शन में आप अदर थिंग्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस. These three functions have distinct identities and requirements and should be differentiated within the HRD department. तो ये अलग अलग तरीके से तीनों चीज़ों को, जैसे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन है, हमें इसे अलग अलग क्योंकि डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज हैं तो इनको हमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए एज पर HRD डिपार्टमेंट. Then establishing linkage mechanism. तो HRD has linkages with outside systems as well as with internal subsystem. तो HRD का जो linkage है वो outside system से भी है और internal subsystem से भी है. It is wise to establish specific linkages to be used to manage the system. इसके लिए standing committees for the various person के लिए standing committees भी बनाई जाती हैं. And at last जिस पे हमें HRD को फोकस करना है वो है developing monitoring mechanism. So this is all the focus of HRD. Then the structure of HRD system. HRD system के स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें आएंगी. एक डायग्राम बना रखा है जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है लार्ज कंपनी का. इसमें प्रेसिडेंट है HRD, उसके अंदर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, वाइस प्रेसिडेंट ट्रेनिंग, वाइस प्रेसिडेंट एजुकेशन एंड डेवलपमेंट. अब वाइस प्रेसिडेंट ट्रेनिंग के अंदर भी मैनेजर एजुकेशन है, मैनेजर एग्जीक्यूटिव है, ओडी है. इसी तरीके से इनके अंदर भी कुछ सब पार्ट्स कर रखे हैं डायग्राम के. इसके बाद चार्ट 2 में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट फॉर इंटीग्रेटेड एचआरडी है. पहले चार्ट में तो हमने ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट लार्ज कंपनी का दिखाया है और दूसरे चार्ट में हमने ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट फॉर इंटीग्रेटेड, सब चीजों को इंटीग्रेट करके हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट चार्ट बनाया जिसके अंदर जनरल मैनेजर्स हैं और उन जनरल मैनेजर्स के अंदर मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स है, मैनेजर कस्टमर सर्विस है, मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज है और इधर मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग है, मैनेजर सेल्स है, मैनेजर मटेरियल्स है. अब मैनेजर कस्टमर के सप्लाई, कस्टमर सर्विस है. ऐसे ही मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स में भी
सप्लाई, मैनेजमेंट एंड क्लरिकल सर्विसेज हैं। इसी तरीके से सबके सब पार्ट्स मेंशन है। और चार्ट 3 भी दे रखा है। चार्ट 1 लार्ज कंपनी का था, चार्ट 2 इंटीग्रेटेड एचआरडी का था, चार्ट 3 में हम क्या दिखा रहे हैं फॉर एचआरडी एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट। अब हम इससे पहले तो इंटीग्रेट सबको इकट्ठा करके एचआरडी सिस्टम बनाया। चार्ट 3 में हम सेपरेट एचआरडी डिपार्टमेंट दिखा रहे हैं, जिसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट है एचआरडी, उसके अंदर डायरेक्टर या पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर डायरेक्टर या एचआरडी है, फिर डायरेक्टर इंडस्ट्रियल रिलेशन, आईआर का मीन्स इंडस्ट्रियल रिलेशन, फिर डायरेक्टर और लेबर वेलफेयर है, फिर मैनेजर सेल्स है। ये सारी चीजें इन स्ट्रक्चर्स में हमने दिखाई हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है एचआरडी का, उसके अंदर ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसको क्यों बनाया जा रहा है? डेवलपिंग एन आइडेंटिटी ऑफ एचआरडी which may or may not encompass the personal functions. बेसिक प्रिंसिपल्स है इसके कुछ दिखा रखे हैं। गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ एचआरडी सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन मेड क्लियर। उसको बेसिक फंक्शंस को एचआरडी के क्लियर किया गया है इन ऑर्गेनाइजेशन बाय अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ASTD, अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर ये डिस्क्राइब किया गया है कि डिफरेंट रोल्स ऑफ एचआरडी मैनेजर्स क्या हैं। हाउएवर जो फंक्शनिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एचआरडी सिस्टम्स हैं, जो एचआरडी सिस्टम के फंक्शनिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो नीचे मेंशन है। ये सारे सिस्टम जिसमें है सिस्टम शुड बैलेंस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिसीजंस को बैलेंस करने वाला होना चाहिए। सिस्टम शुड बैलेंस द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपर्टाइज एंड सिस्टम शुड इंट्रोड्यूस इन अ फेज्ड मैनर। सो दिस इज ऑल अंडर ये हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ एचआरडी पढ़ा। एचआरडी अपना में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायग्राम्स भी आपको सारे मिल जाएंगे। इसके बाद है रोल ऑफ एचआरडी मैनपावर। तो एचआरडी मैनपावर के कुछ रोल दे रखे हैं। एचआरडी मैनपावर का पहला रोल क्या है? वर्कर्स को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए सोचना, उन्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना। दूसरा है परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड मैनेजमेंट। वर्कर्स का कैसे हम परफॉर्मेंस मेजर करेंगे, उन चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, दिस इज ऑल्सो द रोल ऑफ एचआरडी। देन मैनपावर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्सेज के रिगार्डिंग प्लानिंग कैसे करनी है, एक सिस्टम बनाना है, किस तरीके से हमें उसमें राइट पर्सन को राइट जॉब पे प्लेस करना है, ये सारी चीजें भी एचआरडी के रूल में आएंगी। देन एम्प्लॉय वेलफेयर एंड क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। हम एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या सोच रही है और उनका क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ क्या है, ये भी सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के रोल में आएंगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट्स को पढ़ा, उसके अलावा उसका रोल पढ़ा, उसके डायग्राम्स या स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को पढ़ा, जिसके अंदर हमने 3 चार्ट्स बनाए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस करी। एंड स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्स के लिए आपको इसे प्रिपेयर करना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू। हैव अ नाइस डे।